आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया
आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। द्वार तिहारे आऊं, द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, ओ निर्मल वाणी नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, नैन मूंद कर मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, चलकर तेरे जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हो जहां जहां हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर हार के अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोल। हृदय से प्रार्थना करें सभी। सर्वप्रथम मात्र अपने लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, सारी दुनिया के लिए, हे परमपिता परमात्मा, सबकी रक्षा करना। हर ओर सुख हो, शांति हो, आपस में प्रेम हो, एकता हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, सब मिलजुल करके आगे बढ़ सके। हे जगत्राता, हे सारी दुनिया के रक्षक, सारे ब्रह्मांड के रक्षक, हे जगत्राता, विश्वविधाता, हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन, हे जगत्राता, विश्वविधाता, हे जगत्राता, प्रेम के सिंधो, दीन के बंधो, दुख दारिद्र विनाशन, हे दुख दारिद्र विनाशन, हे जगत्राता, विश्व विधाता, हे जगत्राता, नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड अनंत पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे जगत्राता, विश्वविधाता, जग आश्रय जगपति जगबंदन, जग आश्रय जगपति जगबंदन, अनुपम अलख निरंजन, हे अनुपम अलख निरंजन, हे जगत्राता, विश्वविधाता, हे जग प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन जीवन के अवलंबन, हे जीवन के अवलंबन, हे जगत्राता, विश्वविधाता, हे जगत्राता, विश्वविधाता,
विश्वविधाता विश्वविधाता। हरि बोल, हरि बोल। भक्ति की शक्ति का चमत्कार देख रहे थे हम। हरि बोल। और क्या देखें, इस जगत पिता को बेटा बना करके हमारी गोदी में खिलाने लायक भी बना सकती है। शक्ति की आराधना कर रहे हैं आप अपने अपने तरीके से, स्वागत है, सौभाग्यशाली हैं आप। बार बार कहूंगा कि शक्ति की आराधना की पूर्णता अवश्य अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। गंदे खानपान से, गलत दिनचर्या से, गलत आचरण से अपनी शक्तियों को नष्ट होने से बचाएं। शक्तियां अर्जित करें, शक्तियां बरकरार रखें, शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें, तभी शक्ति की आराधना की पूर्णता है। लेकिन भक्ति में शक्ति, ये आज से नहीं, हमेशा से आप सुनते आए हैं। निस्संदेह फिर कह रहा हूं, वसुदेव देवकी की कोई शक्ति नहीं है कि दुनिया के मालिक को बेटा बना के दिखा दे, पर उनके प्रेम और उनकी भक्ति की शक्ति है कि सारी दुनिया के मालिक को भी बेटा बना करके दिखा दिया है। नंद यशोदा की कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि जगत पिता को बेटा बना करके दिखा दे, लेकिन उनके प्रेम में, उनकी भावनाओं में, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है, सारी दुनिया का मालिक बेटा बनकर के उनकी गोद में मचलने को तैयार है। वो किसी से डरेगा क्या? जासु त्रास डर कहूं डर होई। जिसके डर के मारे डर को भी डर पैदा होता है? ये सूर्य क्यों तप रहा है? किसी ने पूछा, बोले उसके डर के मारे तप रहा है। ये हवाएं दसों दिशाओं में क्यों भागी फिर रही? बोले उसके डर के मारे भागी फिर रही है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम में लगातार क्यों? उसके डर के मारे लगे हुए। उसको भी डरते देखा है। मां कान पकड़ के थप्पड़ मारने को तैयार है, उखल से बांधने को तैयार है, और वो कांप रहा है सामने। वाह! जिसकी बंक भ्रिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा। रो रहा है, मां मैं सौगंध खा रहा हूं, अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मां मुझे छोड़ दे। ये भक्ति की शक्ति का ही तो चमत्कार है, और काहे का है? अपनी शक्ति से कोई चाहे तो नहीं हो पाएगा। उसी यशोदा ने कोशिश की कि इसे बांध दूंगी उकल से, तो आपने सुना होगा 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूं, 2.5 अंगुल कह देता हूं, क्योंकि आप उस भाषा को समझते हो। और रस्सियां बांधती है, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है, और बांधती है, और कम पड़ जाती है, लपेटती जाती है। लास्ट में जब बांधने लगती है तो कम पड़ जाती है। अड़ोस पड़ोस की रस्सियां भी ले आई, लेकिन नहीं बांध पाई। कहां पर गई? कौन है ये? आंख से आंसू बह गए, हृदय से प्रार्थना हुई, मेरी लाज रख ले। तो एक क्षण नहीं लगा, वो कन्हैया बंध गया है उखल से, एक क्षण नहीं लगा है।
वो बांधना चाहे नहीं बांध सकती। और प्यार में ताकत है, भक्ति में ताकत है। जो सारी दुनिया जिसके वश में है, तुम उसको भी अपने वश में कर सकते हो। बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से मेरा पवन पुत्र हनुमान राम राम श्री राम जय जय राम करता है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। और खाली हनुमान ही नहीं, हर भक्त के, भगत के वश में है भगवान। ये अतिशयोक्ति नहीं है। अरे बोल रहा है, शक्ति की बात आ रही है तो मैं इतना कह सकता हूं कि प्रेम में और भक्ति में जो शक्ति है, दुनिया में इतनी कहीं शक्ति नहीं हो सकती। प्रेम की जो शक्ति दिखाई मेरे कान्हा ने, सब शक्तियां बेकार हो गई। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। वाह, सारी दुनिया को जीत लिया। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। शायद इसी को देख करके किसी ने कहा था, मारना ना तुम किसी को तीर और तलवार से। अरे मारना ही चाहो तो उसे मार दो तुम प्यार से, उपकार से, तुम्हारा होकर के रह जाएगा। शत्रु अगर कोई है, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, कोई शत्रुता रखता है तो उसे मारने में उतना मजा नहीं है जितना उसके अंदर से शत्रुता को मारने में मजा आता है। हरि बोल रहा है। हम उन महापुरुषों को इसलिए तो नमन करते हैं, महायोद्धा मानते, खाली दुनिया पर विजय प्राप्त करने के कारण नहीं। मेरा पवन पुत्र महावीर बजरंग बली, महावीर कैसे कहलाया? राक्षसों को मारने के कारण, दुनिया पर विजय प्राप्त करने के कारण नहीं। दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाला वीर हो सकता है, लेकिन अपने पर विजय पाने वाला महावीर होता है, याद रखना। और याद रखना, जिसने स्वयं को नहीं जीता है वो बहुत बड़ा जीता हुआ युद्ध भी हार जाता है कई बार, अपने आप को अगर नहीं जीता है तो। वो महावीर इसलिए कहलाता है जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और याद रखना, जिसने सारी दुनिया को जीता वो भी कहीं हार जाता है, कहीं ना कहीं हार जाता है। सारी दुनिया को जीता, सारे देवताओं को जीता, यहां तक कि इंद्र को जीता, और नाम क्या पड़ा? इंद्रजित। क्या पड़ा? जोर से बोलो। लेकिन उस इंद्रजित को भी जीतने वाला अगर कोई है तो लक्ष्मण जैसा जितेंद्रिय हो सकता है, इंद्रिय जित हो सकता है। इंद्रिय जित इंद्रजित को भी जीत सकता है। महावीर स्वामी हम कहते हैं। 24 तीर्थंकरों का आपने जैन मतानुसार नाम सुना होगा, नमन करते हैं हम उनको। वो लोग भी जो मंत्र बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, हम किन तीर्थंकरों को प्रणाम करते हैं? नमो अरिय, जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया है। बाहर के नहीं, अपने अंदर के शत्रुओं को नाश कर दिया है? अपने ही अंदर के। शायद इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया था, हम समझ नहीं पाए उस रहस्य को। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हमको मन की मन विजय करें, दूसरों की खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना,
भेदभाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे पहले हमको मन की मुश्किलें पड़े जो हम पे, इतना कर्म कर, कर्म माने कृपा, मुश्किलें पड़े जो हम पे, इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इसमें कहीं भी कहा कि दुनिया को जीतो, दुनिया को जीतने वाला भी कहीं हार जाता है, और जो अपने आप को जीत लाए सबसे बड़ा विजयी हो जाता है, वो याद है। सारी दुनिया में जीत करके भी अपने आप को अगर नहीं जीता तो हार जाता है कहीं आकर के। वो कहते हैं नमो अरिहंतानम, हम अरि माने दुश्मनों का नाश करने वालों को प्रणाम करते हैं। हमने कहीं नहीं सुना महावीर स्वामी ने कहीं पर तलवार चलाई हो, या उन्होंने कोई तीर कमान चलाया हो, या कोई बम फटाके चलाए हो, मतलब ही नहीं। अपने अंदर के शत्रुओं को, सुबह आरती में भी आप पूजा में बोलते हो ना कि शत्रुओं का विनाश हो, विजय प्राप्त हो, ये बाहर के शत्रुओं के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते हम। जो हमारे अंतर के शत्रु है वो नष्ट हो जाए। हरि बोल। बाहर के दिख जाते, अंदर के दिखते भी नहीं है, ये बड़े खतरनाक है ये। हरि बोल रहा है। बाहर के उनसे तो बच करके चल सकते हो, और ये तो तुम्हारे अंदर हैं, इनसे बचोगे भी कैसे? हरि बोल रहा है। आप स्वयं विचार कीजिए, जो बाहर की बीमारियां हैं, दिखती हैं जो बीमारियां, वो ज्यादा खतरनाक है जो दिखती ही नहीं है, अचानक प्रकट होती हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। सोचो, जिनका एहसास भी नहीं होता है और अचानक हमारे शरीर का, हमारे जीवन को लेने वाली बन जाती है। हरि बोल रहा है। ऐसे कमियां हैं, अरे देखा वो ऐसा, देखा, अरे तू उसको कह रहा है, उसकी कमी दिख रही है, तेरे को भी नजर आ रही है, औरों को भी नजर, कभी शांत होगा उसको भी नजर आ जाएगी, हो सकता है दूर हो जाए, पर तू अपने अंदर झांक, तेरी हो सकता है कमियां नजर ही ना आ रही हो। जब नजर नहीं आती हैं वो और ज्यादा खतरनाक होती है, वो उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। हरि बोल, जोर से बोलो। तो शक्ति, इसके महत्व को कैसे नकार सकते हैं? दोहराने जैसा लगेगा, मेरे मस्तिष्क की शक्ति खत्म हो जाए, बेकार है। मेरी आंखों में देखने की शक्ति ना रहे, बेकार है। मेरे कानों में सुनने की शक्ति ना रहे, बेकार है। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, बेकार है। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, बेकार है। कुछ करने की शक्ति हो जाए, हाथ बेकार है। चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाए, पैर बेकार है। जीवन में शरीर की शक्ति खत्म, शरीर मुर्दे की तरह हो जाता है, मृतक तुल्य हो जाता है। शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है? लेकिन इतना याद रखना, मात्र यही शक्ति नहीं, अगर भक्ति को भी, राष्ट्र भक्ति, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति, अगर हमारे जीवन में इसका समावेश हो जाए ना, शक्ति का संचार हो जाएगा। याद रखें। आप बताओ, कितने भी हम शक्ति संपन्न बनते हैं और तपती हुई धूप में हमें चलना पड़ जाए, नंगे पैर चलना पड़ जाए, क्या हालत होगी? बोलो, जोर से बोलो ना। बुरा हाल होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन महापुरुषों को देखो, गर्म तवों पर रखा जाता था, गरम गरम रेत डालते थे उनके ऊपर। आपने इतिहास पढ़ा होगा। उसके बाद एक बार उफ नहीं, ये शक्ति कहां से आ गई उनको बर्दाश्त करने की? एक थप्पड़ किसी को पड़ेगा, उसकी क्या हालत हो जाएगी? कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही, फांसी की तख्तों पर, तुम क्या करोगे? खुद फंदा लेकर के अपने गले में डाल के झूल गए हंसते हंसते। सल्यूट मारो उनको। ये कहां से शक्ति आ गई? क्योंकि राष्ट्रभक्ति थी। क्या थी?
इसमें तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। उसका एक अंश मात्र भी अगर उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन वीर अमर शहीदों को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या क्या यातनाएं नहीं दी गई हैं, कहां से ताकत आ गई उनके अंदर। भक्ति में शक्ति है। हरि बोल, जोर से बोल। गुरु भक्ति के आदर्श भरे पड़े। ऐसा तीर चलाया, अर्जुन को मात कर दिया। कौन है? झोपड़ी में जाके देखा, भील बालक प्रणाम करता, गुरुदेव गुरुदेव ये तीर तुमने चलाए थे? बोले हां। कहां से सीखा? आपसे। मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया कभी। तुम्हारी निगाह में वो मिट्टी की मूर्ति हो सकती है, लेकिन जिसकी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है उसके लिए फिर साक्षात गुरुदेव है। तुम्हारे लिए वो फोटो हो सकती है, तुम दीवार पे लटका सकते हो, ये गुरु महाराज की फोटो लटक रही है, ये भगवान की फोटो लटक रही है। इसीलिए तुम गलत कर लेते हो, क्योंकि फोटो समझते हो। इसीलिए लाभ से वंचित हो जाते हो, फोटो समझ लेते हो, मूर्ति समझ लेते हो। अगर साक्षात समझा होता ना गलत कर पाते, और क्या लाभ मिलता कल्पना भी नहीं की होगी कभी। इतनी शक्ति को दिखाई ना जरा। ऐसे गुरुओं को तो कोई माफ नहीं कर सकता कभी, लेकिन ऐसे शिष्यों पर सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व का अनुभव होता है। तुम अगर मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा तो दो ना। इतिहास माफ नहीं कर पाएगा कभी भी। सबसे महती भूमिका है इस अंगूठे की। बोले इस अंगूठे को काट के दे दो। अरे जरा सा नाखून उखड़ जाता है, आपकी जान निकल जाती है भाई। और वो भी अचानक होता है तो बर्दाश्त तो हो जाता है जैसे तैसे। खुद अगर उखाड़े तो क्या हालत हो जाएगी। नाखून नहीं, एक क्षण नहीं लगाया, कटार निकाली, अंगूठा काट के चढ़ा दिया। ये शक्ति कहां से आई? भक्ति की शक्ति है। श्रवण कुमार जैसे को देखो, क्या शक्ति है उसके अंदर। उसे पर्वत नहीं रोक पाए, नदियां नहीं रोक पाई हैं, रेगिस्तान नहीं रोक पाया है, कांटे कंकड़ नहीं रोक पाए। चलता जा रहा है, माता पिता को कंधे पर लेकर के। एक दिन की बात हो, 2 दिन की हो, 4 दिन, ये शक्ति कहां से आ गई है? ये भक्ति की शक्ति है, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलो ना। शक्ति का संचार होता है। जितने भी इतिहास में देखेंगे आप, जब परमात्मा की भक्ति की इतनी दृढ़ता आती है, कठोर तप कर रहे हैं, कठोर तप कर रहे, काहे के लिए? भक्ति के कारण ना। अस्थि मात्र होई रहु शरीर, दीमक लग जाती थी बॉडी में। इतिहास पढ़ के देखिए आप, कितने उदाहरण मिल जाएंगे आपको। दीमक लग जाती थी, बांबी बन जाता था शरीर। हड्डी मात्र, ढांचा भी नहीं, हड्डी मात्र शरीर रह जाता था। इतने वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया, इतने वर्षों तक जल ग्रहण नहीं किया, इतने वर्षों तक फिर वायु का भी परित्याग कर दिया। यार शक्ति कुछ तो होगी ना, क्योंकि भक्ति में शक्ति है। याद रखिए, दशरथ कौशल्या की हिम्मत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है तो जगत पिता को बेटा बना के दिखा दे, लेकिन उनकी भक्ति में शक्ति है। वही आपको सुना रहा था। अनेक कारणों में एक कारण भगवान श्री राम के अवतार का, ये मनुष्य शत्रुपा जिन्होंने तपस्या की, पूरे परिवार पर गर्व का अनुभव होता है। पूरे परिवार पर, एक पर नहीं, पूरे परिवार पर।
इन्हीं का पोता हुआ है ध्रुव। भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इन्हीं के पुत्र की पुत्री जो कर्दम ऋषि की पत्नी बनी, कपिल भगवान को अवतार देती है, सांख्य शास्त्र का जिन्होंने प्रकट वर्णन किया है। सो कुल धन्य उमा सुन, भगवान शिव भी ऐसे कुल की प्रशंसा करेंगे। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। धन्य है ऐसे कुल। अजहू गाव, अजहू वेद गाव, वेद भी उनकी महिमा आज भी गाते हैं, जिनसे मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई है, अनुपम सृष्टि प्रारंभ हुई है। वो मनु और शत्रुपा बहुत समय तक राज्य कर रहे थे, धर्म अनुसार राज्य कर रहे थे। करते करते एक दिन मन में आया, अब कब तक करेंगे? इन तृष्णाओं का कोई अंत है क्या? कामनाओं का कोई अंत है क्या? लालसाओं का कोई अंत है क्या? आवश्यकताओं का कोई अंत है क्या? एंडलेस है ये, अंत रहित है। इतिहास में ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जवानी भी भोग ली। वयमेव जीर्ण तृष्णा न जीर्ण, जीर्ण शीर्ण हो गए लेकिन तृष्णाएं जीर्ण नहीं हुई है, लालसाएं जीर्ण नहीं हुई है, लिप्साएं खत्म नहीं हुई है। इसका कोई अंत है क्या? है? इतना काहे को कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बच्चों के लिए करना पड़ता। बच्चों के लिए जितना तुम कर रहे हो, बच्चे तुम्हारा लाख जन्म लेकर के कर्जा नहीं चुका सकते, लेकिन उससे ज्यादा जो एक्स्ट्रा कर रहे हो तुम्हारी अपनी लस्ट है, अपनी वासना है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है, जिसे जोड़ जोड़ करके रख जाओगे। जितना बच्चों के लिए आवश्यक कर रहे हो, लाख जन्म लेकर के बच्चे तुम्हारा कर्जा नहीं चुका सकते, लेकिन उससे ज्यादा जो कर रहे हो ये तुम्हारी अपनी लस्ट है। अंत है इसका कोई? दशरथ की समझ में आ जाता है। शवन समीप भय सित केसा, कान के पास बस वो मुकुट सीधा कर रहे थे, जरा सा देखा, अरे बाल से अब तो भजन में लग जाना चाहिए। राम को युवराज बना करके राज्य सौंपता हूं और चलता हूं ना बन, लेकिन गुरु आज्ञा लेना जरूरी है। गुरुदेव मेरे मन में ऐसा आया है, वाह 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 वाह, जग मंगल भल काज विचारा, सारी संसार के लिए मंगल करने वाला तुमने कार्य विचार किया है, एक आदर्श उदाहरण रहेगा। राम का पिता ऐसा क्यों ना हो, भेगिए हरि बोल रहा, बहुत अच्छा। कोई मुहूर्त बोले बिल्कुल मत देखो, सुदीन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। कोई मुहूर्त देखने की कुछ चीजों में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेने को मन कर रहा है, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो क्या हो गया? इसी में प्राण चले गए तो भगवान सबको लंबी उम्र दे। अभी घर में जरा अपवित्रता चल रही है, अरे पूजा में आपके लिए नियम हो सकते हैं, पाठ में नियम हो सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम में कोई रोक टोक नहीं है, लो ना आप उसे। गुरु मंत्र के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लो ना आप। ये तो आपको जब दीक्षा मिली होगी, स्वयं आपको महाराज जी ने भी कहा होगा, और या जिनके जो गुरु हैं उन्होंने भी कहा होगा कि नियम पूर्वक आप शुद्धता से करिए, लेकिन बाकी तो चलते फिरते खाते पीते शुद्ध अशुद्ध किसी भी हालत में गुरु मंत्र का जप कर सकते हो आप। इससे ज्यादा क्या कहूं? तुम अगर टॉयलेट में भी हो तो वहां भी लो ना, क्या दिक्कत है भाई? किसी के प्राण वहां भी चले जाते हैं, सारी जिंदगी लेते रहे और आखिर में भगवान का नाम ना निकले, क्या है? मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा, इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। कुछ चीजों में मुहूर्त नहीं, अच्छा काम है। आज हमारा मन कर रहा है अनाथालय में जाके बच्चों को भोजन कराएं, हरि बोलना, जोर से बोलना।
आज हमारा मन कर रहा है वृद्धाश्रम में जाके ये करे, आज मन कर रहा है गौशाला में जाकर के ये करे, आज हमारा मन कर रहा है ये अच्छा, कोई अच्छा काम मन में आए, बिल्कुल भी विलंब मत करो, तुरंत कर डालो। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। फलाने वार को, फलाने वार को, ढिकाने वार को, कोई आवश्यकता नहीं है। ये गुरु आज्ञा क्या है? अगर गुरु आज्ञा मानते हो तो फिर खाली गुरु को नहीं, गुरु की मानो ना। गुरुदेव क्या करे? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। हे राजन, अच्छा विचार किया है आपने। मुहूर्त मत देखो, वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त शुभ है जब तुम इस काम को पूरा कर लो, बस। लेकिन दशरथ, राम ही काल देहु जुबराज राम को मैं कल ही युवराज बना दूंगा। वो कह रहे अभी करो, तुरंत। शिष्य का नाता भी निभा दिया, एक राजा का कर्तव्य भी निर्वाह, अपने मंत्री से सलाह। मंत्री का तात्पर्य तो ये मंत्रणा करता है, सलाह। मंत्रणा माने सलाह। मंत्र का तात्पर्य ये नहीं होता जो हम जप करते हैं, वो भी मंत्र है, और जो सलाह दी जाती है वो भी मंत्र है। जो सलाह दे रहे थे तब क्या आपने सुंदरकांड में पढ़ा? मंत्र न यह लक्ष्मण मन। कौन सा मंत्र था वो? सलाह थी, उसे अच्छी नहीं लगी। और जो सलाह देता है उसे मंत्र देने वाला यानी मंत्री कहते हैं। और अयोध्या के सौभाग्य हैं, वहां पर मंत्री भी सुमंत्र, सु माने अच्छा मंत्र, अच्छी सलाह देने वाले हैं। आजकल आधे से ज्यादा गड़बड़ इसलिए हो रहा है, गलत सलाह देने वाले ज्यादा मिल गए, और अच्छे सलाह देने वाले अच्छे भी नहीं लगते कई बार। हाँ, वो तो दुश्मन जैसे लगते हैं। और जो बुरी सलाह देते हैं ना, वो जैसे रावण की स्थिति थी, विभीषण कह रहा है तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु रिपु प्रीता। जो तेरा जीवन बर्बाद करेंगे वो तेरे को मित्र लग रहे हैं, गलत सलाह देने वाले मित्र लग रहे हैं तेरे को, और अच्छी सलाह देने वाले दुश्मन, उनको लात मार रहा है तू। मंत्री का मतलब सलाह देने वाला, अच्छा माना। और वो क्या सलाह दे रहे हैं? सिंधु पार सेना सब आई, क्या करूं मैं? बोले ते सभा से मस्त कर रहे हो, जिते सुरासुर तब समनाई, नर बानर के ही लेके माई। हे राजन, क्योंकि चापलूस मंत्री है। और याद रखना, डर या लालच के कारण अगर चापलूसी करने वाले मंत्री हो तो राज्य का नाश हो जाता है। डर या लालच के कारण चापलूसी करने वाले डॉक्टर मिल गए, शरीर का नाश हो जाता है। और जिस दिन डर या लालच के कारण चापलूसी की मीठी मीठी बात करने वाले गुरु मिल जाएंगे, उस दिन हमारे धर्म का नाश हो जाएगा, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोल रहा। ये हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों तब कोई मेहनत नहीं थी। ये बंदर और मनुष्य क्या हैं? जे ही बेचारे निशिचर खाए। अब ऐसा राज्य भी किस काम का जिसकी प्रजा बेचारी हो? हरि बोल। कहने को सोने की लंका है, पर जे ही बेचारे। अब इस शब्दों पर जरा बड़ी गहराई से ध्यान देना, क्योंकि इनको कुछ मिलता नहीं होगा ना, जो मिल जाता वो खा जाते हैं बेचारे। कहीं महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर भक्षई, जो मिल गया वो खा लेते। बोले व्यवस्था नहीं है राज्य में, कहने को सोने की लंका है, जिए ही बेचारे। अरे राशन का इंतजाम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बेचारे शब्द आ रहा है यहां पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है ना। बड़े 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 राष्ट्रों का जब विघटन हुआ, कुछ दिन का खाने का नहीं था उनके पास में। और आज यहां मुगल लूट के ले गए, अंग्रेज लूट के ले गए, अपने लूट रहे हैं। लेकिन हजारों हजारों नहीं, लाखों वर्ष तक मेरे राष्ट्र में कोई कमी नहीं हो सकती, इतना चैलेंज करके कह सकता हूं। भरे भंडार हैं, भरे
और उनका सदुपयोग हो जाए बस। प्राकृतिक संसाधन भी इतने हैं, कमी नहीं है कोई भी, कमी उनका सदुपयोग करने की है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तो मंत्री, एक मंत्री ने उठ के ये नहीं कहा महाराज ये कह रहे हैं कि राक्षस खा खा के पेट भर लेंगे, तब इनका पेट खराब था कि इनको लूज मोशन लगे थे जब एक ही बंदर आया था लंका में आग लगा गया। हरि बोल रहा, सारी लंका को जला के रखकर, तब इनकी क्या भूख खत्म हो गई थी या पेट खराब था? बताओ ना जरा। एक जना उठ करके कहने वाला नहीं हुआ हे इनका तो खा ले। असंख्य सेना, जिस सेना के सेनापति कितने हैं? पद्म 18 जूतब बंदर, 18 पद्म तो सेनापति हैं। एक सेनापति के अंडर में कितनी सेना होती है? और पद्म आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, है मिलियन ट्रिलियन बिलियन, बस यही पता है इनको, और कुछ इसके अलावा इससे ऊपर कोई पता ही नहीं। इकाई हमारे टाइम में देखो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख नील, तो पद्म जाकर के कब जाकर के आप काउंट नहीं कर सकते, इतने तो सेनापति हैं। और यहां तक कहने में संकोच नहीं किया, नाथ कटक मह सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रणमाई। एक बंदर ऐसा नहीं है तो तेरे को जीत ना सके। हे पेट, हमारे पेट भर जाएंगे जी यही बेचारे निश्चर खाई। ये जो गलत सलाह देने वाले हैं राज्य का नाश कर देते हैं। मंत्री जो मतलब सलाह दे, ठीक, तो सुमंत्र है अयोध्या के पास में, जाकर के महाराज ने पूछा, महाराज हे सुमंत्र अब बताओ ऐसा ऐसा मेरे मन, ओहो बेगिए नाथ न लाइए 12, जग मंगल बल काज विचारा, बेगिए नाथ ना, बेगी माने जल्दी करो, न लाइए 12, देर मत करना बिल्कुल भी, 12 माने देर, देर मत करना, तुरंत कर दो। तो यहां तो गुरु महाराज ने भी कह दिया, मंत्री ने भी कह दिया कल दूंगा, कल कल करते काल आ गया, लेकिन अपने सामने राज्याभिषेक नहीं कर पाए। जय हो प्रभु, हरि बोलना, जोर से बोलो ना, दोनों हाथ उठा करके बोलो ना। शुभ काम को कभी कल पर टाल दिया तो अपनी जिंदगी में दर्शक जो करना चाहता था नहीं कर पाया। शायद इसीलिए विचार करके महापुरुषों ने कहा था, काल करे सो अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं कहा था। आज करे सो अब, कल में पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब, अगले क्षण क्या होने वाला है तू जानता है क्या? है? फिर मन की मन में रह जाएगी। फिर हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। शुभ काम कभी मन में आए उसे कल पर मत टालना, और अशुभ आए उसे टालना 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 उसे। यार पीने को नहीं यार, आज नहीं यार, कल पिएंगे, कल फिर कल पिएंगे, कल कल इसमें कल बोलो ना आप, कल कल उसकी बेइज्जती करें, आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, फिर आपका मन ही खत्म हो जाएगा। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। और ऋषि ने अपने बेटे को कहा कि जा अपनी मां की गर्दन काट दे। पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, परशुराम ने किया था ना। अरे ऐसे उदाहरण देंगे अपनी कमियां छुपाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, बस मतलब शास्त्र के अनुसार हम नहीं जीते हैं, जो हम जीते हैं उसे शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। जो हम जीते हैं उसे शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं। क्यों? जमदग्नि का कहा परशुराम ने माना कि नहीं माना? बोल। चला गया, लेकिन वो बड़ा वैसा था, थोड़ा ढीला, विचार करने लगा, यार मानूं नहीं मानूं, मारूं नहीं मारूं, मारूं नहीं मारूं,
करते करते 3 दिन निकल गए। और ऋषि देखता है कि भाई कहां गया ये, तो जाकर के देखा तो वहां दूर पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं, मारूं कि नहीं मारूं। 3 दिन निकल गए। ऋषि कहते हैं नालायक क्या हुआ? बोले नहीं, अब मेरे मन में आ गया, मैं तलवार लेके जा रहा हूं। बोले ना ना, उस समय गुस्से में कह दिया, बेटा उसे मत मारना, बेटा उसे मत मारना, बेटा उस समय गुस्से में निकल गया था मेरे मुंह से। अब बोलो, इस गलत को अगर तुरंत कर दिया होता तो फिर पश्चाताप, ग्लानि और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी शेष न रहता। टालो, गलत मन में आया है भाव, उसे टालो, जितना टाल सकते हो टालो, बच जाओगे। अच्छा काम आया, एक क्षण का विलंब मत करो, तुरंत। पता नहीं कल को क्या होगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयागिरि की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झली न झली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली न हिली। हरि बोलना, जोर से बोलना। राजा के मन में आया, बहुत समय होगा राज्य करते हुए, हरि बोलना। अब कम से कम भजन करना चाहिए। हम कभी भी चेतावनी के, जो बड़े बड़े कवियों को और विद्वानों को मैं हाथ जोड़ के कहा करता हूं, जो चेतावनी के पद आप बोला करो ना, वो अपने मन को इशारा करके बोला करो। अबे और कहां सुख मिलेगा, नहीं, औरों से मत कहो। मेरो मन अनत कहां सुख पावे। अरे सुमिरन करो भगवान के नाम का, ऐसी जिंदगी ना ना ना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती। अरे भगवान का नाम क्यों नहीं लेता ना? मेरे मन क्यों हरि नाम न ध्यावे। अपने मन को कहो ना, है? तुलसीदास ने अगर कहा कि ऐसे ही जिंदगी बिता रहे हो, औरों को कहा क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक बलचा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। मैं बुद्धिहीन हूं, अपनी अपनी के लिए कह रहे हैं। सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, रहु कलेश विकार। अपने लिए तो यहां तक कह रहे हैं, अति मति मंद गंवार। मैं क्या हूं? अति मति मंद गंवार। बे क्या तेरी जिंदगी है, क्या तेरी जिंदगी है। अब सूरदास इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, फिर भी अपने मन को इशारा कर रहा है। भर भर उदर विषय को धावत, जैसे शूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा कुटिल कौन होगा, मेरे जैसा खल कौन होगा, मेरे जैसा कामी कौन होगा। औरों की तरफ इशारा नहीं है, हरि बोल। अपने मन को कहते हैं, होय न विषय विलास विराग, भवन बसत भा चौथपन। यानी अपने जीवन की चौथी सीढ़ी आ गई है, अंतिम सीढ़ी आ गई है। 4 भागों में बांटा था ना। सारी जिंदगी आश्रम में रहने की शिक्षा देता था हमारा भारतीय अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, ऋषियों का चिंतन। आश्रम 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 25, एक भाग ब्रह्मचर्य आश्रम, एक भाग गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम। घर में रहते रहते ही अब कम से कम थोड़ा सा अब चीजों से थोड़ा वो होने लगो।
ये जनरेशन गैप जो आ गया है, सास बहू की बनती नहीं, उसके मन में आ जाए कि मेरी मां है, मां कभी टोक भी देती है, डांट भी देती है, तो घर छोड़ के थोड़ी भाग जाते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उन बेटियों को कहूं, तुमने भी मां नहीं समझा है, जरा कुछ कहते तो सीधे पुलिस थाने पहुंचते हो। मां कह देगी तो ऐसा करोगे क्या? तुम सच्चे हृदय से उसे मां समझो ना, है? और तुम बेटी समझो ना, घर स्वर्ग बन जाएगा, दावे से कह रहा हूं। ये बात बात में जो टोकना है, रोकना है, अरे ठीक है, बच्चे अपने हिसाब से कर रहे हैं, काहे को बात बात में? अरे एक हमारा जमाना था, हम तो कुएं से पानी लेकर के आते थे, नदी से पानी लेके आते थे, हम तो चक्की चलाते थे, हम तो मसाले पीसते थे, हम तो दूध करते थे, हम तो कपड़े वहां धोने जाते थे, और तुम क्या करती हो? ना ना ना, वो टाइम था, उस हिसाब से तुमने किया ना, प्रणाम आपको। बच्चे आज अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, करने दो इनको। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, ये जो जनरेशन गैप आ गया है, अरे तब ऐसे क्या तुम 20 रुपए की लाए हो ये चीज? हमारे जमाने में तो 1 आने की आती थी भाई, जब 1 आने की आती थी, अब नहीं आएगी। अरे बोलना, तब 1 रुपए में इतना भर के लाते थे, मोहल्ले में भी बांटते थे भाई। ये जो जनरेशन गैप आ गया है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बच्चे कर रहे हैं, इनको हंसी खुशी करने दो, जो सहयोग कर सकते, बल्कि सहयोग करो, खुद कहो। कहने की अरे ना बेटा, तू बच्चे को खिला रही है ना, कोई बात नहीं, जरा देर मैं कर लेती हूं। हमारी बहू तो ऐसी आई, हमें तो बिस्तर से उठने ही नहीं देती है, पानी का गिलास भी खुद अपने हाथ से पकड़ के ले जाती है। जंग लग जाएगा शरीर को। मैं बच्चों से तो कहूंगा मां बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पर तुमसे कहूंगा सेवा करने का भाव रखना, सेवा करवाने का भाव मत रखना। ये बेकार हो जाएगा शरीर, इसे जितना चलाओ। प्रभु से पुराने लोग क्या प्रार्थना करते थे? हे प्रभु, चलते फिरते जाएं हम, बिस्तर पे पड़े पड़े तो नहीं ना? जोर से बोलो, क्या मांगते थे? ये शरीर चलता रहे, चलते फिरते। हरि बोल। होई न विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। भवन बसत भा चौथपन, जिस उम्र में सन्यास ले लेना चाहिए था, अभी तक उसी में लगे हुए हैं हम। हमारी आंखें कुछ देखना चाहती हैं, हमारे कान अभी कुछ सुनना चाहते हैं, नासिका सूंघना चाहती है, जबान तरह तरह के अभी रस चखना चाहती है, शरीर स्पर्श सुख चाहता है। विषयों से वैराग्य नहीं हुआ अभी तक, चौथापन आ गया है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। इतने धर्मात्मा है, लेकिन उनके मन में भी आया है, भक्ति के बिना, हरि भक्ति के बिना ये जिंदगी ऐसे ही निकल गई हमारी। हरि बोलना, पर हाय हाय मत करना। हाय निकल गई, हाय निकल गई, हाय निकल, जो बची है वो भी हाय हाय करके निकल जाएगी। जब समझ आ जाए तब लेना शुरू कर दो। डोंट क्राई ऑन स्पिरिट मिल्क। जो दूध गिर गया उस पर मत चिल्लाओ, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध। अरे हाय हाय करके जो बचा है वो भी उबल जाएगा, इसे उतार ले। हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया नहीं, जो बचा है इसे उतार लो, वरना ये भी हाय ऐसे ही जिंदगी चली गई, हाय ऐसे ही, तो हाय हाय करके जो बची है वो भी निकल जाएगी। बार बार कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, बनाते ही मत रह जाओ, क्योंकि एक क्षण का भरोसा नहीं है। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं। वर्तमान के हर क्षण का सदुपयोग करना शुरू कर दो बस। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत भयानक दुख है इस बात का कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। परमात्मा की भक्ति के बिना सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी हमने। हरि बोलना, हर कमी महसूस होती है, मेरा कोई विरोध नहीं आपको,
इतना धन है, इतना और हो जाए, आपको कमी लगती है, मैं कोई बात नहीं कहूंगा इस बारे में। व्यापार है, इतना चल जाए, मैं कभी कभी कुछ, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इतना मान प्रतिष्ठा है और बढ़ जाए, मैं कभी विरोध नहीं करूंगा इस बात का। हर चीज की आपको कमी लग रही है, और जिसलिए जीवन मिला है उसकी कमी ना लगे, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? पाकर मानुष का ये तन, बोलो, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, तो तन मानुष पाने का फायदा, तन मानुष पाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना तीर्थ यात्रा गया, तीर्थ यात्रा गया, यदि मन का मैल ना गया, यदि मन का, तो तीर्थ जाने का फायदा, तो तीर्थ जाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना। हर एक श्वास अनमोल है, हर एक श्वास अनमोल, हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, हीरे मोती से भी, अरे हीरे मोती तो क्या, सारी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी करके एक श्वास ला सकते हैं क्या जब जाने लगेंगे तो? बोलो ना। हीरे मोती से भी ऊंची तोल है, हीरे मोती से भी, करके संतों का भी संग, चढ़ाना कोई उनका रंग चढ़ाना, करके संतों का भी संग, यदि चढ़ाना कोई उनका रंग चढ़ाना, तो सत्संग आने का, सत्संग आने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। मन में बदले की आग है, मन में बदले की, किया तृष्णा से ना वैराग है, किया तृष्णा से ना, किया तृष्णा से ना वैराग है, किया तृष्णा से ना वैराग है, हाथ में माला तू फेरे, हाथ में माला तू फेरे, हाथ में, यदि मन को विषयों में घेरे, यदि मन को, तो माला घुमाने का तो माला घुमाने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन, किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। सागर जैसा मन साफ कर, सागर जैसा मन साफ कर, सागर जैसा, और तन मन से परमार्थ कर, तन मन से, और तन मन से परमार्थ कर, और तन मन से, यदि तू सोया रहा अचेत,
तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत, यदि तू सोया रहा अचेत। तो चिड़िया चुग जाएंगी खेत चिड़िया, फिर पछताने का फायदा, फिर पछताने का फायदा, पाकर मानुष का ये तन। किया ना हरि का भजन, पाकर मानुष का ये तन, पाकर मानुष का ये तन। किया ना हरि का भजन, किया ना हरि का भजन। धन नहीं है, बहुत दुख होता है। संतान नहीं है, बहुत दुख होता है। विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दुख होता है। रोजगार नहीं लग रहा है, बहुत दुख होता है। व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत दुख होता है। समाज में इज्जत नहीं है, बहुत दुख होता है। कोई विरोध थोड़ी है मेरा। जिस लिए ये मिला है, अगर वो नहीं करे तो कभी इसका भी तो दुख लगना चाहिए ना। मनुष्य शत्रुपा के मन में आया, चौथापन आ गया है। महलों में रहते रहते विषयों से वैराग्य भी नहीं है, और हमारा जिंदगी ऐसा लगता है भगवान के भजन के बिना चली गई है। हरि बोलना। तो जब समझ आ जाए, जब जागो तभी सवेरा है भाई, है? क्यों नहीं है? जब जागो तभी सवेरा है। बीच में कोई चौपाई नहीं आती है। देखिए क्रम कितना सुंदर है, मोतियों की तरह, अनमोल मोतियों की तरह पिरो रखा है। तो फिर सोचते ही नहीं रह गए अब, अच्छा करें कि नहीं करें, बेटे को राज्य दे दे, हम जंगल में जाएं। जो ये सोचता रहेगा कुछ नहीं करेगा। हरि बोल। पुराने जमाने में कहते हैं एक राजा, रानियां उसे नहला रही थी, तो कहने लगा अब मैं सन्यास ले लूंगा, मैं जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। रानियां रोने लगी, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, क्यों हमसे कोई दुखी है? ना ना ना, बस मैं अब चला जाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा। शाम हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन फिर सुबह नहाने लगे, मैं जंगल में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा, तपस्या करूंगा, मैं तो जाकर के अब सब हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज जो मीन रानी जिससे बहुत प्यार करता था ना, अचानक निगाह ऊपर गई तो सारे हैं, वो है ही नहीं। वो कहां चली गई? बोले जंगल में तपस्या करने चली गई है। हरि बोलना। जंगल में पहुंचा, क्या हुआ? तुम अचानक? बोले खाली कहने से नहीं होती तपस्या, कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, अगर होगा तो तुरंत आदमी चल देता है, खाली बातें मारने से नहीं होता है। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा। हरि बोल। पता नहीं हम कुछ कर ही नहीं पाते। मना किया किसी ने? हरि बोलना। तुम कुछ करना चाहोगे तभी तो करोगे ना, खाली तपस्या से ही तात्पर्य नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं तपस्या का तात्पर्य नहीं कि आप जंगलों में चले जाओ, हिमालय की चोटी पर चले जाओ, गुफाओं में चले जाओ, एक टांग पर खड़े रहो, अग्नि सेको, भूखे प्यासे रहो, बिल्कुल नहीं। आप गृहस्थी लोगों से मैं ऐसी तपस्या क्यों कहूंगा? जो ऐसी करते हैं उनको प्रणाम करता हूं मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए यह तपस्या नहीं। मैं तो आपसे कहूंगा गृहस्थ को ही तपोवन बनाने की कोशिश करो ना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहीं पर तपस्या कर सकते हो। अपने हर कर्म को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाओ ना, जीवन को ही तपोमय बनाओ, ग्रस्त को ही तपोभूमि बनाओ ना, अपनी तपोवन बना लो अपना। तपस्या का निचोड़ बताया था आपको मैंने, क्या होता है। वो तपस्वी क्या करते थे?
सर्दी सहन करते थे, गर्मी सहन करते थे, वर्षा सहन करते थे, भूख सहन करते थे, प्यास सहन करते थे, और दुनिया बकवास करती थी उसको भी सहन करते थे। देखो ढोंगी बाबा, हरि बोलना। कोई कहता है ये ढोंगी है, कोई बगुला भक्त बताने लगे, जैसे जिसके मुंह में आया ऊट पटांग सुनाने लगे, उसको भी बर्दाश्त करते थे। पर मन लागो मेरो यार फकीरी में, उसमें मजा आता था। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, बोलो ना जोर से, हरि बोल, और जोर से बोलो ना। तो क्या करते थे वो तपस्वी? वो तपस्वी सहन करते थे। क्या करते थे? जोर से बोलो। सहन करते थे, सहते थे। अगर तपस्या का निचोड़ निकाल करके लाएं तो सहना शब्द आएगा। और आज इन तीन चीज के अभाव में हर जगह नरक जैसा वातावरण बनाओ। उस नरक को नहीं, यहां नरक बना हुआ है। जो यहां हम स्वर्ग बना सकते थे उससे वंचित हैं हम। उस स्वर्ग को किसने देखा है? यहां नरक बना रखा है। तीन चीज की कमी है बस। हमें ठीक से रहना नहीं आता। बोलो, ठीक से रहना नहीं आता है। अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। अंतरिक्ष में रहना आ गया, ये बोनस है। ये हमें नाज है अपनी बेटी कल्पना चावला पर, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स पर, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। भारत का तिरंगा वहां भी लहरा करके दिखाया है। लेकिन तुम्हें स्वर्ग के लिए नहीं बनाया है। हमें रहना नहीं आता है। फिर कह रहा हूं, हमें रहना नहीं आता है। अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। अंतरिक्ष में रहना आ गया, आकाश में रहना आ गया, सागर में रहना आ गया, सागर की गहराइयों में रहना आ गया। लेकिन जहां के लिए हमें भगवान ने बनाया, काश वहां रहना आ जाए ठीक से, स्वर्ग उतर आएगा। नरक बना रखा है। अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है। एक्सप्रेशन इज वेरी पुअर। अभिव्यक्ति ठीक नहीं है हमारी, जो हम कह रहे हैं। जरा सा कुछ कहते हैं, हंसता खेलता वातावरण विषाक्त हो जाता है, कटुता परिपूर्ण हो जाता है, अशांति पैदा हो जाती है, वैर विरोध पैदा हो जाता है, मनमुटाव पैदा हो जाता है, नरक बन जाता है यहां पर। हमें रहना नहीं आता, अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता, और जहां जरूरी हो वहां सहना नहीं आता है। पति पत्नी को सहन नहीं है एक दूसरे की बात, भाई भाई को सहन नहीं है, मित्र मित्र को सहन नहीं है, मां बाप बच्चों को सहन नहीं है, यहां तक कि गुरु ने हमारी भलाई के लिए कहा, हमको ऐसा बोल दिया, शिष्य को सहन नहीं है। मैं अन्याय सहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां जरूरी हो वहां सहना आ जाए, यहां स्वर्ग उतर आएगा, चैलेंज करके कह रहा हूं। हरि बोलना, जोर से बोल। तो निचोड़ आता है। मैं नहीं कह रहा कि आप हिमालय में जाना, गुफाओं में जाना तपस्या करने के लिए, या जंगलों में चले जाना, एक टांग पर खड़े रहना, जटाएं बढ़ा लेना, धूप सहन करना, गर्मी, बिल्कुल नहीं। आप गृहस्थी लोग हैं। तपस्या का ये रूप ना मैंने बताया था, ना बता रहा हूं, ना कभी बताऊंगा आपको। अपने गृहस्थ को तपोवन बना लो, अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बना लो, और अपने जीवन को ही तपोमय बना लो, आनंद आ जाएगा तपस्या। लेकिन तपना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उसके लिए खाली सोचते रहने से कुछ नहीं। सोचे सोच न हो वही, जे सोचे लख बार। पवित्र गुरुद्वारे में जाए ना तो ये बड़ी प्यारी पंक्ति बोलते हैं, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से कुछ होगा। हरि बोलना। बस सोचते ही रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, करते नहीं है। एक पंक्ति नहीं है बीच में, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। एक सेकंड नहीं लगाया है। जैसे ही मन में आया है, यानी शुभ काम को कभी कल पर मत टालना। गलत भाव आए मन में,
अशुभ मन में आए, अमंगलिक कार्य मन में आए, अनुचित कार्य आए, टालो टालो, नहीं नहीं कल उसकी बेइज्जती करके, कल करेंगे यार, आज ऐसा पीने को मन, कल कल करेंगे, कल कल करते 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 टाइम निकल गया। हाँ मैं इतने दिन रह सकता हूं, मुझे तो लगता था मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। लो हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अशुभ को टालना, लेकिन शुभ को कभी एक क्षण भी टालने की कोशिश मत करो। जैसे ही मन में आया, भगवान के भजन के बिना मेरी जिंदगी निकल गई है, एक क्षण का विलंब नहीं किया। अगली चौपाई में लिखते हैं, बरबस राज सुत ही तब दीना, अपने बेटे को जबरदस्ती जबरदस्ती राज्य। अब क्या करें, हमारा तो मन कर रहा था, अब फिर वो औलाद ही नहीं जाने देती, फिर कैसे करें फिर। अरे बोल रहा, जिसने करना है जबरदस्ती, बरबस माने जबरदस्ती, जबरदस्ती अपने बेटे को राजी। बेटे तो नहीं मान रहे थे, ना 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 पिताजी आप ऐसे हमें छोड़ के कैसे जा सकते हो, हरि बोलना। बरबस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन, और पत्नी सहित वन के लिए प्रस्थान किया है। आपने कभी नोटिस किया कि गिनती बनाने वाले ने गिनती बनाते बातें कितनी गहरी बातें कही हैं, मालूम है आप? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मैं एक एक के बारे में बताया था, 100 तक गिनती का एक एक का अर्थ बताया था। लेकिन जिसकी बात चल रही है वन की, और वानप्रस्थ आश्रम जो हमारे शास्त्रों का उल्लेख था, उसने गिनती में जोड़ दिया 50 के बाद में 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 वन शब्द जुड़ा है। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, महाराज जी बनिए बहुत वैसे होते हैं। मैं किसी को अच्छा बुरा कैसे कह सकता हूं? एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन बुरा है कौन अच्छा है। ये आप ये जाति बाती फलाना डेगा आप क्या, मैं नहीं कह सकता कम से कम। ये बनिए बहुत बुरे। मैंने कहा यार बुरे कैसे हैं भाई, मैंने तो उनसे भी सीखा है। वो कहते बनिए बिगड़िए मत। और बोल क्या बुरा, हां खाली पैसे में मत बनिए, खाली संपत्ति में मत बनिए, जिससे जिंदगी समझ जाए इधर भी बनिए ना। देखिए आनंद, बनिए बिगड़िए मत, हरि बोलना। और अगर बन शब्द जोड़ा है तो आगे जाकर के फिर क्या बोला, 59। अगर नहीं बनते हो, जीवन नहीं बनाते हो तो 60 माने मूर्ख। 60 क्या कहते हैं, 60 आ गया, हरि बोलना। 61, 62, 63, 64, 60 शब्द आता है। जबकि बुजुर्ग का तो सम्मान होना चाहिए। ये उनके लिए है जो अपना जीवन नहीं बनाते हैं, हर एक के लिए नहीं। फिर गिनती वाले ने सिखाया, यार अभी नहीं बन रहे हो, कितने मूर्ख हो। अरे 69 क्यों डुबो रहा है अपनी जिंदगी को? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, वरना फिर क्या होगा? भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन जो उम्र होगी आपस में क्या परिवार में खींचातान शुरू हो जाएगी। फिर 79, 80, 81 मतलब रस्सा कसी शुरू हो जाएगी, याद रखना। हरि बोल। तनाव की स्थिति, क्योंकि तुम्हारी आदत जाएगी नहीं परिवार में रोकने की, टोकने की, और बच्चे बर्दाश्त करेंगे नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। अगर स्वभाव नहीं सुधारा, जीवन नहीं सुधारा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, बड़ी गहराई से सुनिएगा, अंतिम पंक्ति है, आप चौंक जाएंगे सुनकर के। वो गिनती वाला कहता है तुम्हारे लिए तो अब सम्मान की स्थिति आनी चाहिए थी। आप 100 सर्दियों तक जीवे मां शरदा सदम, 100 साल जियो, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा तुमने जिंदगी को कर दिया तो फिर अब्बे तब्बे, सम्मानजनक शब्द नहीं, 90, 91, 92, अब्बे तब्बे जो सम्मान के शब्द नहीं है। और फिर 100, हरि बोल,
जोर से बोल रहे हैं। मैंने जब इसकी व्याख्या की थी लोग हैरान रह गए। मैं इस समय तो बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, आप हैरान रह जाओगे उस गिनती में क्या उसने भरा हुआ है। मन में आया, महलों में रहते रहते सारी जिंदगी निकल गई भगवान के भजन के बिना। अब मुझे अपना जीवन भी संवारना है, अपना जीवन भी बनाना है। बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। जबरदस्ती राज्य दिया है बेटे को, और अपना जो है वही 51 52 53 है, अपना जीवन बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और कहां पहुंच गए? तीर्थों में, शिरोमणि नैमिषारण्य में। हरि बोल, जोर से बोलो, नैमिषारण्य में। याद रखना, तीर्थों में जाने का मौका मिले जरूर जाना। भारतीय संस्कृति की इन धरोहरों की रक्षा करना, ये हमारी धरोहरें हैं। ये गाय, गीता, गोविंद, हरि बोलना, गुरु, ये हमारी धरोहर है। इनके महत्व को समझना चाहिए, इनके संरक्षण पर संवर्धन। कल मैं गौशाला में गया, यहां पर भी मैं गया, कल भैया बैठे हैं आपके साथ ही गया, और सच बताऊं हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। जिस देश में भगवान अवतार लेकर के गाय की सेवा करते हो, पूजा करते हो, महिमा प्रतिष्ठापित करते हो, आज उस पवित्र भारत राष्ट्र में गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जैसा निंदनीय, जघन्य, शर्मनाक अपराध चिंता का विषय है। शर्मनाक है। लेकिन तीर्थ का तात्पर्य क्या जानते हैं आप? तीर्थ शब्द में ही इसका अर्थ निहित है, जिसके तीर पर जाकर के हमारा अर्थ सिद्ध हो जाए, जीवन का अर्थ सिद्ध हो जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। वो भी तीर्थ हैं जिनको आप तीर्थ मानते हो, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूं उसे भी कम करके मत आंकना। अपने माता पिता की सेवा करना वो तीर्थ से कम नहीं है। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना यह तीर्थ से कम नहीं है। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना यह तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। किसी जरूरतमंद की, असहाय की सहायता करना यह तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए समर्पण भाव आना यह तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इसको भी कम करके मत आंकना। समय काफी हो रहा है, और आज क्योंकि तीर्थ शब्द आया है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। एक बार एक संत कुंभ के अवसर पर गंगा में स्नान करके एक पेड़ के नीचे आके लेटे। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। प्रभु नाम लेते लेते उनकी झपकी लग गई। अब उसे झपकी कहें या सच्चाई कहें, ये तो घटना सुन करके आप कहिएगा। और झपकी में क्या कर रहे हैं कि देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, गंगा मैया के दर्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। अब ऋषि मुनि और देवी देवता पूछते हैं, गंगा मैया कितने लोग स्नान करने आए आपने? ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो गंगा मैया कह रही है, आने को तो 50-60 लाख लोग आए होंगे, पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, अब तो करोड़ों में होते हैं, लेकिन उंगलियों पे गिनने लायक ही स्नान कर पाए। कैसी बात कर रही हो? इतने लोग स्नान कर रहे थे, स्नान के पीछे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, धक्के मार रहे थे, ऐसे लाखों लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। गंगा मैया कहते गिने चुने लोग थे जिन्होंने स्नान किया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वो पूछते हैं, कोई इनमें लाखों में गिने चुने लोग थे, कोई ऐसे भी थे जो नहीं आ पाए हों और उन्होंने स्नान किया हो? हाँ, बोले केरल में है, रामू नाम का चमड़े का काम करने वाला एक व्यक्ति है, वो आया तो नहीं लेकिन उसने स्नान किया है। सारे देवी देवता एक स्वर में कहते हैं, हां, उसकी तीर्थ यात्रा से तो हम भी खुश हैं।
आया नहीं तो तीर्थ यात्रा कैसे हो गई? हरि बोल। सारे ऋषि मुनि एक स्वर में पूछने लगे। गंगा मैया बोली, मैं भी उसकी तीर्थ यात्रा से बड़ी प्रसन्न हूं। अरे आया ही नहीं तो? बोले, ना आकर के भी उसने मुझ में स्नान किया है। अब देख लो, सुनो, इसने कहा यार देखने में क्या बुराई है। उस व्यक्ति ने उस जमाने में कहीं ट्रेन से कहीं बस से सफर करते 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 केरल में पहुंच गया। उन्होंने कहा है तो सपना, लेकिन देखने में क्या बुराई है। और जिस गांव का नाम लिया था उस गांव में पहुंच गया और वहां पूछा तो सचमुच वहां रामू नाम का एक आदमी था जो चमड़े का काम करता था। अब तो साहब से रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे, वाह। और पहुंच गया टूटी सी झोंपड़ी, उसके बाहर जाकर के, अरे रामू भैया। रामू बाहर निकल के आया, उसने देखा कोई संत खड़े हैं तो चरणों में गिरने लगा, लेकिन संत उसके चरणों में गिरने से पहले खुद चरणों में गिर गया। यार जिससे गंगा मैया प्रसन्न हो, जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न हो, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो, जिसने यहां रह करके सच्ची तीर्थ यात्रा की, वो तो मुझसे भी कहीं 2 कदम आगे है। तो संत उसके चरणों में, अरे प्रभु मुझे क्यों आप पाप चढ़ा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हो। कहते रामू भैया तू है ही इस लायक। आइए ना प्रभु। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जैसा था ऐसे लाके बैठा दिया। पुराने लोग कहते थे आप बैठ पानी 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी बैठो जी बैठो जी, पानी पिएंगे, कुछ खर्च हुआ। और इतनी चीजें खिला करके, मेवा मिष्ठान खिलाकर, पकवान खिला करके भी जाते टाइम 111 बना दिए। यहां पे कोई भूखा नंगा होगा जो खुश होकर जाएगा? बाकी खुश होकर जाएगा क्या? आओ बैठो ना। अब वो जल पिलाने में संकोच कर रहा है। आइए बैठिए। सत्कार किया, उनका चरणों में प्रणाम किया। अब वो संत पूछते हैं, रामू भैया सीधी सीधी बात पे आओ, मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। वो तो रोने लग गया, बोले प्रभु मैंने भी ये सपना देखा है, मैंने भी सपना देखा है। ये मेरे सपने में भी सारे ऋषि मुनि, सारे संत महापुरुष, सारे देवी देवता, गंगा मैया, और यही बात हो रही थी वहां पर। और उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूं तब से। वो कहते बात तो सच्ची है भाई। रामू तुम कभी तीर्थ यात्रा पर गए हो? बोले महाराज सोचा जरूर था अब के कुंभ में मैं जाके स्नान कर लूं, 2 पैसे जोड़ के इतने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मैं तो जा नहीं पाया। मैंने तीर्थ यात्रा नहीं की, मैंने कुंभ स्नान नहीं किया। अच्छा तो मन में आया था तुम्हारे? बोले हाँ आया था, और इतने पैसे भी मैंने जोड़ लिए थे कि यहां से गंगा जी पे जा भी सकूं, कुंभ में जा भी सकूं, वहां छोटा मोटा दान पुण्य भी कर सकूं और भोजन इत्यादि भी कर सकूं। तो भैया जब तुम्हारे मन में आ गया था, चाहे जैसे तुमने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, तो गए क्यों नहीं? तो बड़ा शर्माता हुआ कहता है, हे महाराज उसी बीच में ना, मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। तो क्या हो गया, उसको मत ले जाते, तुम चले जाते। नहीं महाराज कुछ ऐसा हो गया था कि मैं नहीं जा पाया। क्या हो गया था? बोले उस गर्भावस्था में कई बार महिलाओं के मन में आ जाता है कुछ खाने के लिए। तो एक दिन मेरी पत्नी ने बगल से बथुए की साग की खुशबू आ रही थी, मेथी के साग की खुशबू, उसमें बथुआ मिला करके बनाया हुआ था। तो उसने कहा ये मेथी का और बथुए का मिला हुआ साग कहीं से ला दो ना थोड़ा सा मेरे को। महाराज मैं पूरे बाजार में घुमा, ना बथुआ मिला ना मेथी मिली, पूरे बाजार में घुमाया। अब पड़ोस के घर से आई थी खुशबू, मैं पड़ोसन के यहां कभी किसी के सामने मांगने नहीं गया था, लेकिन अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसके, बहन तुम्हारे यहां से ना वो मेथी और बथुए के साग की मिली हुई खुशबू सी आ रही थी, मेरी पत्नी का मन कर रहा है, थोड़ा सा दे सकती हो? बोले रामू भैया तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुमको देकर के तो मैं अपने सौभाग्य की सराहना करूंगी, मैं देना चाहती हूं लेकिन मैं आपको दूंगी नहीं। है दूंगी नहीं? क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले रामू भैया आंखों में आंसू भर के कहती है, असल में 7 दिन से हमारे घर में किसी के अंदर एक अन्न का दाना नहीं गया था, भीख भी मांगी तो वो भी नहीं मिली। मेरे पति मन में सोच करके कि मैं आत्महत्या कर लूं, इससे तो अच्छा अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूं।
वो शमशान की तरफ जा रहे थे। अचानक उन्होंने वहां पर देखा किसी मुर्दे के ऊपर, उसको कोई अंतिम इच्छा रही होगी, इतना सारा साग बथुए का और मेथी का पड़ा हुआ था। उन्होंने प्रणाम करने के बहाने चुपचाप उस साग को उठाया, लेकर के आ गए। शमशान से उठाया हुआ, मुर्दे के ऊपर से उठाया हुआ, बहुत अपवित्र साग है भैया, तेरे जैसे भक्त को मैं कैसे दे दूं बताओ। रामू रोने लगा, कहने लगा महाराज मैंने उससे कहा अब साग देने की जरूरत भी नहीं है बहन। मैं घर में गया, जो मैंने कुंभ में जाने के लिए, गंगा मैया पर जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, मैं सारे पैसे ले आया। उस बहन के चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बहन मना मत करना। जबरदस्ती उसको सारे पैसे मैंने दे दिए। बहन कुछ अपने लिए कपड़े ले लेना, कुछ खाने पीने का सामान ले लेना। 7 दिन से मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए, यह सोच करके मैंने सारा का सारा उसको दे दिया। अब महाराज आप बताओ मैं कैसे जाता। संत उठे और उसके चरणों में गिर पड़े, बोले मैंने वहां जाकर के भी वो स्नान नहीं किया। रामू भैया जो तूने यहां रह करके गंगा जी में स्नान कर लिया, यहां रह करके स्नान कर लिया, ये खाली कोरी कथा नहीं है, ये खाली कोरी कहानी नहीं है। मेरा गणेश सबसे पहले पूजित काहे के लिए हुआ है? क्योंकि जा रहे थे अपने तीव्रगामी वाहनों में, सब दूर दूर सारी दुनिया की परिक्रमा लगाने, बड़े बड़े तीर्थों पर जा रहे थे। लेकिन गणेश ने सोचा मैं कहां जाऊंगा चूहे को लेकर के, मेरी तो सारी दुनिया, मेरे सारे तीर्थ मेरे माता पिता के चरणों में है, उन्हीं की परिक्रमा लगा ली। माता पिता के चरणों में तीर्थ हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन तीर्थों पर भी जाना, मैं उनकी महिमा कम नहीं करूंगा। जब मौका लगे, सौभाग्य है तुम्हारे, जरूर जाना, मैं भी जाता हूं। लेकिन माता पिता का कभी निरादर मत करना, बड़ों का निरादर मत करना। उनके चरणों में भी तीर्थ है, संतों के चरणों में तीर्थ है, गुरुदेव के चरणों में तीर्थ है, महापुरुषों के चरणों में तीर्थ है। और याद रखना, जब किसी निर्बल, असहाय, असमर्थ की तुम सहायता करते हो तो तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जब प्रयास करते हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जब मैं ऐसे गौशालाओं में भी जाता हूं ना, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं तीर्थ में नहीं आया हूं। ये दिव्येश्वर धाम भी आज एक तीर्थ बन गया है, लेकिन वहां जाकर के भी मुझे ऐसे लगा मैं तीर्थ यात्रा में आया। बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद, गौ माताओं के दर्शन करके आनंद आया, अपने हाथों से उन्हें खिला करके आनंद आया, उनको प्रणाम करके आनंद आया। तीर्थों में जो प्रमुख हैं उस नेमिषारण्य में वो पहुंचे। आगे क्या हुआ शेष कल, आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। न कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। कूप नीर बिनु धेन क्षीर बिनु, धरती मेघ बिना, जैसे तरुबर फल बिनहीना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना,
सुमिरन कर ले। देह नैन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर दीप बिना। देह नैन बिनु रैन चंद बिनु मंदिर। जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।